चाहे तो छोटी सी दुकान से, छोटे से रिस्क के सबब से इतना दे दे के खानदान पलने लग जाए, और न चाहे तो बड़े बड़े रिस्क के नक्शों से आदमी धरा का धरा रह जाए। अला लहुल खल्क़ वल निज़ाम, उसी का चलता है। बस बात देना चाहे तो अंगूठे छाप को इतना दे दे कि दुनिया देखती रह जाए, न देने पे आए किसी किस्मत में न हो तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए बैठा है तब भी कुछ हाथ नहीं आता। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह का निज़ाम चलता है। ऑफिस समा रिज़्क़ुकुम, तुम्हारे रिज़्क़ के मामले हो इसके फैसले भी आसमानों पर हैं। अल्लाहु यबसतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, किसी को कुशादा दे दे, किसी के लिए रोक दे, वो निज़ाम भी अल्लाह ही के यहाँ से चलता है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, तुम तो असबाब की हद तक दुकान खोल सकते हो, फैक्ट्रियां बैठ सकते हो, जमीन पे दाना डाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर से फिर निज़ाम तो अल्लाह का चलता है। कौन तुम्हारे पास भेजता है, कौन ज़मीन के अंदर से उस दाने को सलीके से फाड़ता है, फिर कौपल निकालता है, फिर गर्मी सर्दी के तुंद तेज़ हवाओं में उसे परवान चढ़ाता है, फिर उसमें फल लगाता है, फिर उसमें ज़ायक़ा और रंगत रखता है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, ये पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है, और इसमें सारा तसर्रुफ़ और फैसले भी अल्लाह के चलते हैं। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, वो ज़ात बड़ी खूबियों वाली है, सारे आलम के पालने वाली ज़ात। रब कहते हैं पालने वाला, आहिस्ता आहिस्ता किसी को परवान चढ़ना। सारी दुनिया का मसला है मईशत, सारी दुनिया का मसला है आज मईशत, और अल्लाह ने एक लफ्ज से रुबूबियत के अकीदे से मुसलमानों के मईशत का मसला हल किया है, और दुनिया में आने से पहले हल किया है। फिर दुनिया में आने से पहले इसका तजुर्बा भी करवाया है, सबक भी पहले दिया, फिर इसका तजुर्बा भी करवाया, फिर दुनिया में भेजा, ताकि तेरे लिए मईशत मसला न बने और तू मईशत के खातिर अपना ईमान, अपना दीन, अपनी आखिरत न बर्बाद करे। सबसे पहले सबक दी, अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन पालता है तुम्हें। दुनिया में आने से पहले ये सबक दिया, कहा अल्लाह तू पालता है। अच्छा, फिर माँ के पेट में रखा, 3 अंधेरों में रखा, माँ का रहम, माँ की झल्ली, माँ का पेट, 3 अंधेरों में तुझे कौन खिला रहा है, कौन खिला रहा है। दुनिया में आया, न हाथ हिला सकता है, न पाँव उठा सकता है, न जबान हिला सकता है, न अपने नफे की चीज हासिल कर सकता है, न नुकसान से बच सकता है। दुनिया में आती माँ की छाती में इसकी ग़िज़ा का इंतजाम किसने किया, और सबके दिलों में इसकी मोहब्बत किसने डाली। सबक भी पहले दिया, और फिर दुनिया में आते इसका तजुर्बा भी करवाया। इसके जिस्म में जरा सी जान क्या आती है, अकल में रोशनी क्या आती है, अब जिसे कहें कि आसाब में कुव्वत क्या आती है, चलने फिरने की ताकत क्या आती है, ये नादान समझता है। तो मैं अपने बलबूते पे मैं मईशत की गाड़ी चलाता हूँ, अब तो मैं अपनी अक्ल व दानिश के बुनियाद पर मईशत की गाड़ी चलाता हूँ। अरे अम्मा के पेट में तेरी मईशत का मसला हल किसने किया था, और जब दुनिया में आया था तेरी मईशत का मसला किसने हल किया था, अब क्यों भूल गया है। तो ये सबक दिया कब, दुनिया में आने से पहले। फिरौन भी कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मईशत की सारी बात डोर मेरे हाथ में, मैं न खिलाऊं तुम नहीं खा सकते, मैं तुम्हारे लिए मसाइल हल न करूं तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो सकते। अना रब्बुकुमुल आला। और एक वक्त दज्जाल आएगा, आज सारी दज्जाली फिजा बन रही है, जो ये कह रही कि असबाब से, मादियत से जिंदगी बनती है। अगर ये मादियत न हो तो जिंदगी का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, कोई किसी का निज़ाम जिंदगी चल नहीं सकता। उस वक्त का दज्जाल भी आकर ये कहेगा पालता मैं हूँ। जिसका अकीदा रुबूबियत होगा वो ये कहेगा पालता अल्लाह है। चट्टान में जहाँ अंदर हवा भी न जाए, उस चट्टान को भी तोड़े तो वहां भी कीड़ा बैठ कर अल्लाह की रिज़्क़ खा रहा होगा। वो भी अल्लाह का रिज़्क़ कौन पहुंचा रहा है उस चट्टान के अंदर, कौन उसे खिला रहा है, कौन जिंदगी दे रहा है।
سمندر میں اتنی مچھلیاں، اگر آج کا انسان اس کی غذاؤں کا سوچے اور اس کے غذاؤں کا اندازہ کرے تو آدمی حیران ہو جائے کیسے ان کی وہ غذائیں پوری ہوتی ہیں۔ ارادہ الخلق والامر، اس اللہ کے لیے کیا مشکل۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com